हाय, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बस बस सुरक्षित हैं, दुआएं आपकी। सबसे पहले बहुत सारी बधाई, बहुत थैंक बहुत यू। बधाई। थैंक यू पाताल सो मच। लोक ने पाताल लोक ने धरती लोक को घेर लिया है। सारे लोग पाताल लोक हाँ, ही देख सब रहे हैं। आज आज सब लोग पाताल लोक में यस, आज सब लोग पाताल हैं। लोक में। बट आई तो आई सीरियसली वांट टू से दिस, थैंक यू आप सबका। और वो बात लोगों तक पहुंच रही है। और जितनी, सच बता रहा हूँ, पूरी टीम की तरफ से मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि हमने जितनी जितनी ईमानदारी के साथ उस कहानी को कहने की कोशिश की थी। कई बार डर लगता था कि शायद उतनी ईमानदारी के साथ पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। पर आज 2 दिन हो गए हैं, आज वो डर जो है ना, वो एकदम ऐसा प्यार में बदल गया है। ऐसा लगता है कि यार, हमारी बात पहुंच गई। और इतनी छोटी छोटी चीजें हमारी ऑडियंस ने, हेड्स ऑफ की, इतनी इतनी कमाल की ऑडियंस हो गई हमारी। इतनी बारीकियां उन्होंने उसमें हैंडल की है और उनको उनको पसंद किया है, सराहा है। राम राम भाई, सबको राम राम, सबको बहुत 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 प्यार। मैं सबका नाम पता नहीं ले पाऊंगा क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी आपके नाम आ रहे हैं। बट थैंक यू गाइस, आप सबको बहुत बहुत मैं बधाई और धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने इतना पसंद किया है हाथीराम को और पूरे पाताल लोक को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाथीराम चौधरी एक ऐसा इंस्पेक्टर लगता है कि ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करता है। आप सीरीज देखकर आते हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि हाथीराम चौधरी फिक्शनल नहीं है, वो रियल में एग्जिस्ट करता है। और यही बहुत बड़ी खूबी है इस किरदार की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो आप हाथीराम चौधरी इस किरदार के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? कैसे मच। किसी जैसे कि अब तो काफी सारे लोगों ने देख ही लिया है कि और प्लीज, अगर जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देखे। हाथ की कहानी है जो जो आप अपने आसपास हमेशा देखते हो। आप अपने आप हम में से बहुत सारे लोग अपने 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 पिताजी में शायद वो बात देख लें कि एक इंसान जो आपके लिए इतनी मेहनत करता है, और कई बार हम उसको शायद उतना ड्यू नहीं देते हैं जितना उसको मिलना चाहिए। तो आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। वो जिंदगी में एक फेलियर इंसान है जो अपना अपना वर्थ ढूंढ रहा है। वो जानना चाहता है कि उसका उसका स्पेस कौन सा है, व्हाट इज दैट थिंग दैट ही बिलोंग्स टू। वो उसको उसको इंटेग्रिटी चाहिए, उसको वो इज्जत चाहिए अपने काम में, अपने परिवार में। और कहीं भटक गया है रास्ते में, शायद रुक गया है। और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी उसके हाथ आती है जिसमें मतलब जान तक का खतरा है, पर वो पीछे नहीं हट सकता। उसको पता है दिस इज माई लास्ट चांस टू प्रूव माई सेल्फ and get my life back into, the right place. वो एक सीन जो आखिरी एपिसोड के कुछ मिनट पहले, जो आपका और आपके बेटे का एक सीन है खाली, जो एक डायलॉग बोलता है, दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशंस, और हाथीराम चौधरी की जिंदगी वहां पर सफल हो जाती है। सॉरी, आपकी आवाज बीच में एक बार वो हो गई थी, मैं ये क्या कह था? रही हूँ कि जो आखिरी एपिसोड के थोड़ी देर पहले बाप और बेटे के बीच में एक लाइन कॉन्वर्सेशन है, मगर उनके एक्सप्रेशन से लगता है एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली। हाथीराम और चौधरी। और हमारी लाइफ में ऐसा ही होता है जी, हमारी लाइफ में इतना ही होता है कि हम हमें बहुत सारी बातें कहने की जरूरत नहीं होती है। आप अपने हिसाब से, और स्पेशली माँ बाप में, हमें हमारी माँ बिना कुछ कहे समझ जाती है कि बच्चा कब भूखा है। जब हम बोल नहीं पाते थे तब भी उसको पता होता था कि इसको बाथरूम जाना है या खाना खाना है या सोना है। तो अब तो हम बोलने लगे हैं, तो शब्दों की कई बार जरूरत नहीं पड़ती है, दिल की बात दिल तक पहुंचती है। और भाई वही कह रहा था, आज मैं अपने डायरेक्टर अविनाश से अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। वो कह रहा था कि यार, इतनी खुशी हो रही है इस बात को कि जो दिल की बात थी ना, वो दिल तक पहुंची है लोगों के। इसमें एक हरियाणवी जो लैंग्वेज, एक जो कैरेक्टर अडॉप्ट किया है, वो हाँ, आपके मैं बीच बैकग्राउंड बीच से। में देख भी रहा था कि बहुत सारे भाई हैं जो, और सबको लग रहा है कि किसी ने पूछा कि आप हरियाणा से हो या हरियाणवी एक्सेंट पकड़ा था। मैं हाँ, एकदम हरियाणा का हूँ भाई। रोहतक शहर के पास मेरा गांव है खरकड़ा, जो कि रोहतक से हिसार रोड पे है। और मैं एकदम फुल हरियाणवी। तो ये इस रोल में थैंक यू भूमिक, इसलिए। थैंक यू। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी आप सब लोग बोल रहे हैं कि भाई आपने कमाल काम किया है। क्योंकि इतना तेज जा रहा, मैं एक को पढ़ूंगा तो भग जाएगा ऊपर। हाँ, हाँ। जयदीप जी, वही मैं आपसे कह रही थी कि ये हरियाणवी एक्सेंट और हरियाणवी बैकग्राउंड का होने से ज्यादा बिलीवेबल हुआ ये कैरेक्टर, किरदार। सी, जब सुदीप शर्मा जी ने ये लिखा तो उस वक्त उन्होंने ये बात मेरे ऊपर छोड़ी थी कि आप इसको क्या देना चाहोगे, बैकग्राउंड क्या अच्छा, देना चाहोगे। ओके। बट ये दिल्ली पुलिस का एक आदमी है जो जिसकी काफी टाइम शायद पढ़ा भी यहाँ होगा, अपने कॉलेज शायद यहाँ किया होगा, या नौकरी उसने यहाँ शुरू की। बट वो एक एनसीआर का आदमी है, वो प्रॉपर दिल्ली का पैदा हुआ, या उसकी पुश्तें जो हैं वो दिल्ली की नहीं है।
तो अब मैं हरियाणा से हूं, तो आई थॉट कि कम से कम एक जगह मिलेगी। एक तो मुझे बहुत टाइम से लग रहा था कि कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां अगर आप हरियाणा में इस्तेमाल करना चाहो कहीं एकदम अपने अंदाज में, तो उतनी इजाजत नहीं मिलती थी, उतनी उतनी आपको लिबर्टी नहीं मिलती थी। तो यहाँ सुदीप सर ने दे दी, यहाँ अमेजोन ने मुझे दे दिया, यहाँ क्लीन स्लेट ने मुझे फ्रीडम दे दी कि जहां आपको लगे कि ये वो जोन है। और आप देखिएगा वो हिंदी में भी बात करता है, वो टूटी फूटी अंग्रेजी का भी इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, बट जहां वो सबसे वैसे जोन में होता ना कि उसको अपनी बात किसी को नहीं समझानी, सिर्फ उसको अपनी बात बोलनी, सामने वाले को समझ में आए या नहीं आए, वो एकदम अपनी ग्रास रूट लैंग्वेज पे चला जाता है, अपनी मातृभाषा पे चला जाता है। और हम सब में वो है, हम कहीं के भी होंगे ना, जैसे ही हम किसी इमोशन की पीक पे होते हैं तो हम अपनी मदर टंग पे चले जाते हैं, कहीं से भी हो जाए। तो वो एक फैक्टर हमने जोड़ा कि चलो कम से कम ये आसानी होगी कि मुझे कोई और एक्सेंट पकड़ने की या शायद उसको बिलीवेबल बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बट हाँ, तो हरियाणा का हो गया तो मेरे लिए थोड़ा सा अपनापन भी आया और सबको बहुत अच्छा लगा। पाताल लोक हालांकि बहुत सारे लेयर्स है, ऐसे बहुत सारे जो मैंने मेरे रिव्यू में मैंने कहा कि हर एपिसोड में सारे ही तो बीच में आपको वो करना चाहिए, सारे ही तो डाले क्या पूरी याद कर ली है क्या आप लोगों ने पूरी की पूरी? है थैंक यू सो मच, दिस इज सच अ ग्रेट फीलिंग मैन कि आप लोगों ने इतने सारे डायलॉग लिख दिए हैं उसके ऊपर। थैंक यू सो मच। यही फैंस जो है इतने ज्यादा प्यार देते हैं कि आपको लगता है कि आपका काम सीरियसली वाकई। जी आप कुछ सवाल पूछ रही थी। जी, डायलॉग सारे अब मैं पढ़ रही हूँ, डायलॉग सारे लोग लिख रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि पाताल लोक काफी डिफिकल्ट ट्विस्ट एंड टर्न्स के, बहुत लेयर्स हैं, मगर फिर भी ऐसा नहीं होता कि आपको जैसे काफी सारी वेब सीरीज जो ना कंफ्यूज करके उलझा के छोड़ देती हैं, पर इसमें ऐसा नहीं, सारे कंफ्यूजन्स बहुत आसानी से क्लियर होते हैं। वो आते हैं, टर्न एंड ट्विस्ट करते हैं। तो जब आप लोग कोई, ये मेरी क्यूरियोसिटी है, जब आपके पास स्क्रिप्ट आती है तो आप लोग स्क्रिप्ट देख करके आपको लगता है कि कैसे इमेजिन कर पाते हैं इस तरह का बनेगा, या इस तरह से कंफ्यूजन होगा, या इस तरह की क्लैरिटी होगी? देखिए, अगर एक कहानी सही से लिखी जाती है ना, जब एक जो भी स्क्रिप्ट होती है अगर वो बहुत अच्छे से डिफाइंड स्क्रिप्ट है ना, तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल दोज कैरेक्टर्स एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड all those emotions and relationships and the conflicts and the emotions all over, doesn't matter वो black white gray shade में है। खूबसूरती बीच में ना, बीच में कॉल आते रहते थे मुझे आप, तो खूबसूरती यही थी कि सब कुछ बहुत वेल डिफाइंड था, तो ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या करना है और बस आपको अपना दिल लगाना है उसमें। आपको उसको ज्यादा तैयारी नहीं करनी है। तैयारी अपनी तरीके की होती है, लेकिन उसको आपको ऐसा कोई फेक वो पहनाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ बहुत रियल से। और दूसरा, नेटवर्क बहुत स्लो हो गया, क्योंकि मुझे लगता है हम सब सारा देश जो है ना नेटवर्क पे बैठा हुआ है, सडनली एकदम आउट हो जाता है। इसमें ऑक्सीजन वाईफाई है। हाँ जी सॉरी। तो काफी सारे लोग बोल रहे थे कि हाथीराम चौधरी जी से उनके डायलॉग्स बुलवाइए। अरे जो डायलॉग्स बोले उसने जबरदस्त, मतलब अरे अभी एक तो क्या होता है ना कि आज का जिस तरह से काम लिखा गया है ना, जनरली क्या होता है कि एक दौर था हिंदी फिल्मों में जहां बड़ा अच्छे मोनोलॉग लिखे जाते थे एक्टर्स के लिए। आज के डायलॉग बड़े कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में हो गए हैं। तो वो डायलॉग लगते नहीं है उस वक्त जब हम बोल रहे होते हैं। बाद में लगता है कि यार ये इतना हिट हो रहा है, जैसे बहुत सारे डायलॉग हिट हो गए। लेकिन मैं एक जरूर कहना चाहूंगा जो हमारे इस पूरे पाताल लोक के बारे में, कि ये वो जो क्रक्स है इसका, कि जिस तरह से हम इस दुनिया के बारे में बता रहे हैं। ये जो दुनिया है ना, दुनिया ये एक नहीं 3 दुनिया है। सबसे ऊपर स्वर्गलोक जहां देवता रहते हैं, बीच में धरती लोक जहां आदमी रहते हैं, और सबसे नीचे पाताल लोक जहां कीड़े रहते हैं। और ये कीड़े जब धरती लोक की किसी इंसान को काट लेते हैं तो होते हैं काट। हाँ, मतलब वो बड़ा खूबसूरती से लिखे हुए लाइन है। वैसे वो लाइन मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी, जो कहानी के बाद आप कहते हैं संजीव मेहरा से कि वैसे तो शास्त्रों में लिखा है लेकिन मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा है। ये इसी का है कि वैसे तो ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, पर मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था। हाँ।
वो बहुत बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है सुदीप सर ने। बहुत जैसे अच्छी लाइन है। और जैसे इसमें बहुत सारे ऐसे हरियाणवी जो लाइनें हैं ना, वो सब सुदीप सर ने मेरे ऊपर छोड़ दी थी। मतलब कि तुम जो इम्प्रोवाइज करना चाहो। जैसे एक एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ जब मैं अपने बच्चे के लिए उस अनिल भाई का जो कैरेक्टर उसको मारने जाता हूँ, एंड व्हेन आई एम कमिंग बैक, तो अनिल भाई बोलते हैं, अरे ओ ठुल्ले, मैं सस्पेंड करवा दूंगा तुझे। तो हरियाणा हरियाणा में एक बड़ी कहने का अंदाज है, बोला तेरा फूफा पहले सस्पेंड होया अंडर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जा करवा ले तेरे जैसे। बहुत देखे हमने जिंदगी में। तो वो बहुत वो वैसे वाले डायलॉग थे जो इम्प्रोवाइज में आ गए, तो वो बाद में रख लिए गए, तो चलते चलते हो गया वो। बोला जैसे जैसे तेरा फूफा पहले पहले सस्पेंड होया अंडर। वैसे फूफा क्यों कहते हैं शब्द फूफा? यहाँ वहां ना वहां पता नहीं मुझे भी नहीं, सच में पता मुझे भी नहीं पता है। पर फूफा की ना अपनी एक मुझे लगता है कि रिश्तेदारियों में हमारे यहाँ जीजा और फूफा बड़े इंपॉर्टेंट शख्स होते हैं। उनको लगता है कि अगर ये अगर नाराज हो गए तो शादी बिगड़ जाएगी। तो ये वो वहां से आता है कि मैं आ रहे हाँ तेरा फूफा तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका, तेरी औकात नहीं है मुझे संभालने की, मैं तेरे से बड़ा हूं। और पाताल लोक के बाकी किरदारों की अगर बात करें, आपको अपने हाथीराम चौधरी के किरदार के अलावा कौन सा किरदार अगर करने का मौका मिलता है इसके अलावा, तो आप कौन सा चुनते? एक्चुअली बहुत बहुत ही अच्छे लिखे हुए किरदार हैं, पर बहुत छोटे छोटे किरदार भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और बहुत जो बड़े किरदार में वो भी बहुत, इसलिए खूबसूरती है शायद, इसलिए लोगों तक बहुत अच्छे से वो बात पहुंची है कि हर एक किरदार ने अपना पूरा काम किया। जैसे मुझे हथौड़ा त्यागी बहुत पसंद है, बहुत ही पसंदीदा कैरेक्टर है मेरा। मुझे एक्चुअली चारों बहुत ही इंटरेस्टिंगली लिखे हुए कैरेक्टर हैं, बहुत ही खूबसूरती से लिखे हुए कैरेक्टर हैं। ग्वाला सिंह का ग्वाला भाई का छोटा सा कैरेक्टर दिखता है वो, लेकिन वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी पावर बहुत अलग तरीके से दिखाई गई है। तो अपने वाजपेयी साहब का जो एक कैरेक्टर है वो अलग ही एक अनूप जलोटा। टेंजेंट पे है। तो मुझे लगता है कि मैं कोई भी ऐसा कोई कैरेक्टर हाथीराम के अलावा कोई मुझे चॉइस दी जाए तो मेरे लिए सब बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर हैं, कोई भी करने का मन करेगा। जयदीप जी, पाताल लोक के अलावा ये डेफिनेटली ये अब तक का आपका सबसे बेस्ट रोल रहा है, क्योंकि सेंट्रल कैरेक्टर आपका था, और वो 3 दिनों में पता चला कि सीरीज जो है आगे बहुत आगे जाने वाली है और सारे लोगों के नाक कान काटने वाली है। थैंक यू सो मच। लेकिन आपके करियर में और बहुत इंटरेस्टिंग रोल्स आए हैं। अगर प्रिसाइजली बात करें तो वासेपुर से लेकर के राजी का आपका किरदार बहुत इंटरेस्टिंग था, और राजी के किरदार से डेफिनेटली बहुत एक बस क्रिएट किया था, लोगों को अच्छा लगा था। तो इन किरदारों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत क्या होता है ना, कैरेक्टर के लिए ना बहुत सारे किरदार जो भी वो कर रहा होता है ना, वो कहीं ना कहीं से उसका अपना एक अंश होते हैं, और उन किरदारों में उनका अपना एक अंश छूट जाता है। तो मेरे लिए तो जब मैं करता हूँ तो सभी उतने खूबसूरत या प्यारे होते हैं, पर कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो ज्यादा ईमानदारी से मुझे लगता है कि ट्रांसफर हो जाते हैं एक दूसरे एक ऑडियंस के ऊपर। उनमें से हैं शाहिद खान है उसमें से, क्योंकि वो इतना बिलीवेबल कैरेक्टर है कि आपको लगता कि यार हम भी शायद ऐसे ही करेंगे अगर ऐसा होगा तो। वो है मीर, बहुत ही कमाल का किरदार है लिखा हुआ। मतलब वो मेघना मैम का मैं जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझे वो किरदार दिया, और मेरी लाइफ बदल दी उस किरदार ने। वो इतना खूबसूरत लिखा हुआ, और जितनी ईमानदारी से उन्होंने लिखा, मैंने कोशिश की कि वो उतनी ईमानदारी तक पहुंच जाए, और वो हुआ। और लोगों ने मीर क्या नाम है, राजी जैसी फिल्में बहुत मुश्किल फिल्में होती हैं, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फिल्म टू मेक एंड मेक पीपल बिलीव इन द स्टोरी लाइन। वो भी इतनी इमोशनल कहानी, जनरली हम स्पाई वर्ल्ड को बड़ा थ्रिलर उसमें देखते हैं, ये सिर्फ स्पाई वर्ल्ड नहीं था, यहाँ सिर्फ थ्रिलर नहीं था, एक्शन नहीं था, ह्यूमन इमोशंस की बात हो रही थी। वो ऐसी सिचुएशंस की बात हो रही थी कि वो उस ऐसी स्थिति में एक इंसान के इमोशंस के साथ क्या होता होगा। तो मीर बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मीर ये सब देख चुका है, पर वो अंदर से वो वैसा ही है, क्या करे अब उसका जॉब ऐसा है कि वो देश से बड़ा उसके लिए कुछ है नहीं। और वो बोलता है कि जंग में जो है, जंग के अलावा कोई चीज मायने नहीं रखती, ना तुम ना मैं, कोई नहीं। तो ये उसकी फिलॉसफी है, फिर कोई भी हो मतलब ही नहीं पड़ता है। बहुत खूबसूरत लिखा हुआ। काफी लोग लिख रहे हैं कि एक तो स्वर्ग बढ़िया है। एक तो जो भी लोग नए जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। और
थैंक यू सो मच पाताल लोक को प्यार देने के लिए। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं अंसारी का रिजल्ट क्यों नहीं दिखाया गया सेकंड, और लोग पूछ रहे हैं सेकंड सीजन कब आने वाला है। देखो यार, अंसारी का रिजल्ट और सेकंड सीजन कब आने वाला है ये बिल्कुल मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूं। अब जब जब अब तक जितनी बात थी वो मुझे, मेरे पास सिर्फ एक ही आया था, और ना मेरे पास कोई ऐसी बात आई थी कि हम सेकंड सीजन करेंगे या नहीं करेंगे। मेरे पास एक सीजन की कहानी आई थी और उसी के बारे में बात हुई थी, तो हम, मेरी कभी उनसे बात नहीं हुई। तो आप देखते हैं, मुझे लगता है कि अब एक अच्छा वक्त है, तो अमेजोन और क्लीन स्लेट मेरे ख्याल से जरूर सोचेंगे, उनको जैसा भी लगेगा। पर ये सवाल का जवाब जो है वो सुदीप सर दे सकते हैं, अमेजोन एज अ प्रोडक्शन हाउस और एज अ टीम दे सकता है, और क्लीन स्लेट एज अ टीम दे सकता है। मेरे पास जेन्युइनली इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन दूसरा, अगर सीरीज दूसरा सीजन आता है तो हाथीराम चौधरी का प्रमोशन हुआ होगा कि नहीं एसएचओ? आई हैव नो आइडिया, आई हैव मैं नो तो जस्ट आइडिया एट ऑल। ह्यूमरस तरीके से पूछ रही हूँ हाँ, क्योंकि मे बी मे नॉट बी, क्योंकि देखिए अभी भी अगर मैं पाताल लोक में बात करूंगा तो हाथी की जिंदगी में बाहरी तौर पे कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आए हैं, नहीं आएगा। पर वो अंदर से बहुत स्ट्रांग हो गया है। नाउ ही इज अ विनर विद इन। अब वो अंदर से विनर है। बाहर तो सिस्टम ऑलमोस्ट वैसा ही चल ही रहा है, बट अब उसे अपने परिवार उसका साथ है, अब उसके दोस्त उसके साथ हैं, अब वो अंदर से जीता हुआ है, तो अब बाहर के डर की टेंशन नहीं है उसको। आपने शाहरुख खान के साथ भी काम किया, उनकी वेब सीरीज बार्ड ऑफ ब्लड में अभी उस पर आप काम किया, काफी तारीफ हुई थी। जी, शाहरुख से मुलाकात के बारे में कुछ बताएंगे? अनरियल, मतलब मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी कोई बोलता है कि मुझे शाहरुख सर के साथ मिलकर ऐसा लगा, मुझे लगता है कि वो कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनसे मिलना अपने आप में एक्सपीरियंस है जो आपको लेना पड़ता है, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है वो, और मतलब वो इतना है कि वो आपको इतना इतना अपनापन देते हैं, इतना और इतने डेडिकेटेड काम को लेके, एनर्जीज को लेके, और खुशदिल इंसान। जब आप उनके काम कर रहे होते तो वो आपको, आपका दिन बना देते हैं, वो सारा दिन आपको आपको ऐसा रखेगी जैसे मतलब आप दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हो। और ये इनकी खासियत है, वो थकते नहीं है, वो बेहद प्यारे इंसान है। और मैं बता रहा हूँ फिर से, कोई शब्द नहीं है उनके साथ। आप जब मिलोगे, आप में से जो भी जब उनसे मिलेगा अपने आप एक्सपीरियंस समझ जाएगा, फिर उसको दोबारा जवाब दे नहीं पाएगा। लकीली मुझे शाहरुख खान के साथ बहुत वक्त बिताने का मौका मिला है, और मैं अरे वाह, एग्जैक्टली आपके वर्ड्स के साथ इत्तेफाक रखती हूँ। मतलब काफी हमने साथ में ट्रैवल किया है, जी और जी। काफी बार हम लोगों ने पार्टीज की है, काफी कम लोगों की, तो काफी वक्त मिला शाहरुख से बातचीत करने का। तो वाकई उनके जैसा कोई होस्ट है ही नहीं, कोई नहीं भी है, ऐसा शख्स मतलब नहीं है जो उनकी तरह का होस्ट कर बिल्कुल नहीं, सके। बिल्कुल। अब हाथीराम चौधरी के बाद आगे क्या प्लान है जयदीप के? वेल मैम, अभी तो थोड़े से मुश्किल हालात हैं सारे देश में ही, तो अच्छा है कि जितना जल्दी सब ठीक हो जाए, लोग थोड़ा सा सुरक्षित रहें। और मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कब खत्म हो और दोबारा काम पे जाएं सब। बड़ी अच्छी बात हुई कि हाथीराम जो है वो पहुंच गया है, ना सिर्फ ऑडियंस तक, हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत ही प्यार दिया है हाथीराम को और पूरी पाताल लोक को। इंडस्ट्री के बड़े बड़े राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, सब ने बहुत बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और आई एम जस्ट वेटिंग कि एक बार ये खत्म हो जाए और फिर कुछ नया नया करने को मिले। आज की नहीं, एक डायरेक्टर साहब है, नाम नहीं लूंगा, पर उनका फोन आया कि यार जयदीप, मुझे पता नहीं था कि लोग क्यों नहीं लिखते तेरे लिए रोमांटिक कहानियां, क्योंकि तेरी कहानी में हथेराम का अपना एक सबड्यूट रोमांस है यार, मजा आता है उसको देख के। बहुत अच्छा, सो मतलब सो बहुत अच्छा था। मुझे लगा थैंक यू सो मच सर, और लिखो, आप कहानी लिखो, आपको लग रहा है कि मैं कर सकता हूं तो मैं करूंगा, अपने तरीके लेके आएंगे, क्या दिक्कत है। सही बात। तो बस वेट कर रहे हैं कि सब सुरक्षित रहे, जितना जल्दी है ये आपदा निपटे और सब अपने अपने काम पे जाएं, क्योंकि देश में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अभी सड़कों पे हैं, जो जिनका रोज का बहुत सारे लोग हैं हम में से जो हमारे देश में जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। तो मुझे उनके लिए सीरियसली बहुत लाचारी फील होती है कि कुछ नहीं कर सकता, पर जितना कर पाता हूं उतनी करने की कोशिश करता हूं। बट वो मेरे करने से ये देश का 130 करोड़ लोगों का वो नहीं होगा। बट एज सुन एज पॉसिबल, जैसे हमारी इंडस्ट्री में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर डे पे काम करते हैं, तो जरूरी है कि लोग वापस काम पे जाएं और दोबारा काम शुरू हो और सबकी जिंदगी जो है ना दोबारा पटरी पे आए। एक बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज आया है, हम्म। विपिन गर्ग लिख रहे हैं,
Hello, Jaydeep Bhaiya. I remember the old good days when I met you in KIIT college during youth festival. हाँ हाँ हाँ, मैं कॉलेज टाइम में जब यूथ फेस्टिवल्स होते थे उनमें जाते थे आप थिएटर करने। हाँ, और केआईटी में शायद मैं तब तक इंडस्ट्री में आ चुका था। हमारे कुछ दोस्त थे वहाँ जो वहाँ नाटक कर रहे थे। मुझे नाटक देखने का बड़ा शौक होता था, मैं चला गया था नाटक देखने। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत सारे यंगस्टर्स को दोबारा से नाटक करते हुए देखना, और बड़ा मजा आ रहा था हमको। हाँ, तो वहीं से होंगे। आप अपने अपनी जिंदगी के बारे में, बचपन कॉलेज के बारे में शॉर्ट में बताएं ताकि लोगों को पता चले। मेरा गांव है हरियाणा में, रोहतक के पास खरकड़ा गांव है मेरा। और वहाँ मैं पैदा हुआ, वहाँ बढ़ा, 10वीं क्लास तक वहीं पढ़ाई की। और मॉम डैड और पूरा परिवार जो है वो टीचर है। तब तो हम पढ़ते थे तो हम भी स्कूल जाते थे, मॉम डैड भी स्कूल जाते थे। तो सबका सबका यही था कि सुबह 8 बजे निकलना होता था। तो 10वीं अपने गांव से की मैंने। उसके बाद मैंने जाट कॉलेज रोहतक किया, वहां से ग्रेजुएशन की, वहीं से एमए किया। और उसके बाद मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट पूना में एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैं बॉम्बे आया। तो ये मोटा मोटा सा ये एक सफर है। एक बार बार मैसेज कर रहे हैं स्वर्ग लोक में वो डॉग वाला डायलॉग प्लीज बोलने के लिए बोलिए। कौन सा वाला? मैं, अरे यार, एक तो मैंने देख, क्या हुआ ना कि आप लोगों ने देख लिया है। मैं करके बैठा हूं, मैं सिर्फ आप लोगों से बात कर रहा हूं पिछले 5-6 दिन से लगातार, अलग अलग जगह पे, पोर्टल्स पे जाके। तो मुझे पता नहीं कौन सा वाला डायलॉग की बात कर स्वर्ग रहे हैं। लोक में तो वो कुत्ते का डायलॉग मुझे भी याद नहीं। स्वर्ग लोक में बहुत कुत्ते लंबा वाला। है वो, क्योंकि वो आके जब मेहरा को बोलता है, एक लंबा सा लाइन बोलता है कि हाँ एक कहानी सुनाता हूँ, बैठ जाओ। हाँ तो बोलता है कि नहीं, आई डोंट हैव दिस टाइम। और बोला, ऐसा है मेरा साहब, 3 महीने तक आपकी कहानियां सुनी है, चुपचाप बैठ जाओ, हमारी भी सुन लो एक बार। हाँ तो फिर वो धर्मराज रजिस्ट्री की कहानी सुनाता है उसको। तो हाँ, वो अभी बहुत लंबा है, हाँ, बहुत शायद लंबा डायलॉग है। उतने उतने अच्छे से याद नहीं है। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मॉम मॉम डैड हैं वो हरियाणा में। एक तो इसमें सब है ना, वहाँ इधर उधर हो गए सब। अटक बड़ा गए मन था सब। मेरा, हाँ। बट ये है कि सब फोन वोन पे रहते हैं। भाई बहन हैं, वो सब अपनी अपनी नौकरियों पे हैं। वाइफ हैं, वो मेरे साथ हैं यहाँ। सब अब अलग अलग अटके हुए हैं। अ, पाताल लोक के पहले आपने क्वारंटीन वक्त कैसे बिताया? आपने कौन सी सीरीज देखी, कैसे वक्त काटा? हाँ, वह बेसिकली यही कि आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो। बाकी बहुत सारी सीरीज थी जो पुराने, पिछले साल बहुत सारा बिजी थे तो उतना नहीं देख पाए थे। तो मैंने कुछ अच्छी सीरीज आई थी। देयर इज अ सीरीज कॉल्ड स्पाई, विच इज अ ट्रू स्टोरी अबाउट अ स्पाई फ्रॉम मोसाद, विच इज अ इजरायली सीक्रेट सर्विस एजेंसी। तो उसके बारे में एक कहानी, बहुत अच्छी सीरीज है, 6 ही एपिसोड की, लेकिन बहुत ही कमाल है क्योंकि वो रियल स्टोरी भी थी। And there is a series called Unbelievable, and there is a series called Unorthodox. Lucifer is there. ये सब रिसेंट टाइम में देख रहा था मैं। और फिर मैं थप्पड़, बहुत बहुत अच्छी फिल्म लगी थी तो मैंने दोबारा देखी। कामयाब अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, तो संजय मिश्रा जी बहुत ही खूबसूरत एक्टर है, तो वो मैं दोबारा देख रहा था। और फिर इरफान साहब चले गए तो 3 दिन तक लगातार उनकी फिल्में देखता रहा। दो दिलचस्प सवाल आए हैं। जी। एक तो ये कि हाथीराम, क्या आपके पास खुद पेट डॉग है? और दूसरा, हाथीराम चौधरी का रोल कैसे, आप वहां तक कैसे आपने सेलेक्ट किया है? रोल कैसे ऑफर आया, क्या हुआ? नहीं, मेरे पास डॉग नहीं है, पर मुझे बहुत पसंद है। क्या है ना कि लेकिन डॉग ऐसी एक जिम्मेदारी है, मुझे लगता है कि उसको आप ऐसे ही पाल के छोड़ नहीं सकते हो। इट्स अ वेरी बिग थिंग। और मैं अभी थोड़ा सा बहुत ज्यादा ही बाहर रहता हूँ, तो लूंगा जरूर कभी ना कभी। मुझे बहुत पसंद है कुत्ते। बड़ा मजा आता है, बड़े स्ट्रेस बस्टर होते हैं। जब एक घर में कोई एक पेट होता है ना, बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है आपके लिए। और जहां तक हाथीराम का सवाल, हाथीराम का कैरेक्टर कैसे मिला, ये बात कर रहे हैं। जी जी। हाँ, बस वही है। सुदीप सर जो हमारे इसके राइटर हैं, उन्होंने ये लिखा है कैरेक्टर। आई थिंक उनकी पहली पसंद था मैं, ऐसा उन्होंने मुझे कई बार बताया है। तो थैंकफुली उन्होंने उन्होंने सोचा कि चलो एक उन्होंने ऑफ कोर्स काम देखा हुआ था, तो उन्होंने मुझे वो बोला कि एक बार पढ़ लो, अगर आपको लगे कि आप ये करना चाहते हो। तो तो वो पढ़ा, तो उसको कोई एक्टर मना नहीं कर सकता, वो ऐसा लिखा हुआ किरदार है। तो आई एम सो लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस। क्योंकि कई बार सही जगह पे होना, सही टाइम में भी अपने आप में एक एक लक फैक्टर होता है। सो रियली लकी टू बी पार्ट ऑफ पाताल लोक एंड प्लेइंग हाथीराम इन इट। और अब शायद थोड़ा सा और बेटर कहानियां लिखी जाएंगी, थोड़ा सा जी हमारे बिल्कुल। लिए भी कोई कहानी लिख लेगा।
जयदीप जी, काफी लोग एक तो आपके फूफा वाले डायलॉग की बहुत तारीफ कर रहे हैं लगातार, और दूसरा आपकी वाइफ से लोग कह रहे हैं उनसे भी मिला दीजिए। नहीं, वो बहुत ही प्राइवेट औरत है। वो अच्छा। वो बिल्कुल बात नहीं करती हैं। उनका अपना एक वो आप मेरे प्रोफेशन और अपनी प्राइवेट, उनका ये बहुत स्ट्रांग मानना है कि लोगों को हाँ। कभी भी अपनी प्राइवेट लाइफ और सोशल लाइफ में एक दूरी बना के रखनी चाहिए। तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती। मैं खुद ही वो आज तक मेरे फिल्म सेट पे नहीं आई है कभी। अच्छा। शी डजंट लाइक इट ऑल। उनका अपना कि एक प्रोफेशनल लाइफ है, उसको अपना संभाल के रखो। बाकी हम अगर कहीं हो, कोई जगह हो जहां आप ऑफिशियली जाना है, तो वो जरूरी है। बट शी इज वेरी प्राइवेट। अ, ये चंडीगढ़, चिराग चौधरी पूछ रहे हैं नो, आई डोंट हैव सर किड्स। से किसी का एक होम सवाल टाउन आया के तो आई बारे डोंट में। हैव किड्स। होम टाउन के बारे में सवाल पूछे, हालांकि मैंने पूछा है, मगर अपने होम टाउन के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे आप? मेरा बताया मैंने, मेरा गांव जी। खरकड़ा है, मैम के पास है, और रोहतक से कुछ 20 किलोमीटर की दूरी पे है। होम टाउन नहीं है मेरा, होम गांव है। टाउन मेरा खरकड़ा, क्या नाम, रोहतक कहूंगा, जहां मैंने पढ़ाई लिखाई की 10वीं के बाद। उसके बाद मैं पुणे आ गया। एक वो डायलॉग, जब कुत्ता आदमी से प्यार करता है तो वो एक अच्छा इंसान होता है, जब एक आदमी हाँ, कुत्ते को प्यार। वो बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है कि जब कोई कुत्ता इंसान से, जब कोई आदमी कुत्ते से प्यार करता है तो वो अच्छा इंसान होता है। लेकिन अगर जब कोई कुत्ता इंसान से प्यार करता है तो वो बहुत अच्छा इंसान है। क्योंकि वो आपकी वो पकड़ लेंगे। वो आपकी इंटेंशन सूंघ लेते हैं। एक किसी ने लिखा था जैटिट्यूड, मतलब जाट का एटीट्यूड के लिए एक वर्ड जैटिट्यूड। हाँ हाँ। अरे हमारे यहाँ पर हम सब बनाते रहते हैं ऐसे ऐसे शब्द। हाँ। डाटा का छोरा, जेटीट्यूड और कुछ भी। बट सही है। जी। आपको बहुत सारे लोग बहुत जगहों से, अलग अलग जगहों से प्यार भेज रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। और आप लोगों ने एक्चुअली, मतलब ये बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग है, बहुत ही अच्छी, और बहुत हम्बल्ड फील करते हैं हम जब जब इस तरह से आप लोग रिसीव करते हो उस काम को, और इतनी ईमानदारी से आप उस चीज को बोलते हो, और आपको वो सब चीजें समझ में आती जो हम जिस तरीके से वो आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। और उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। एक चीज मैंने पढ़ा था कहीं कि आप फौज में भर्ती होना चाहते थे, आप खुद आर्मी में जी शामिल होना चाहते थे। जी जी। हमारी देखो, जो हम पढ़ रहे थे, हम जब बड़े हो रहे थे, स्पेशली कॉलेज टाइम में, हरियाणा में एक बड़ा कॉमन कल्चर है कि हमारे यहाँ भारतीय सेना जो है वो हमेशा से ही उसका एक रुतबा रहा है। फौज एक ऐसा ऐसा नोबल प्रोफेशन है जिसको कोई भी आप देश में शायद, और स्पेशली हरियाणा, पंजाब और नॉर्थ इंडिया में, वैसे देश में ही है कि आप कोई भी बोलो कि फौजी है तो एक रिस्पेक्ट वैसे ही आपको मिलती है। और हरियाणा में कुछ ज्यादा ही है कि हमारे बहुत पुराना रहा है थोड़ा सा इतिहास हमारी भारतीय सेना में, हरियाणा के और बाकी नॉर्थ के लोगों का होने का। तो एक बड़ा कल्चर था कि बहुत सारे लोग, मैं ये मानता हूँ कि रोहतक में उस टाइम, आप तो पता नहीं क्योंकि पढ़ता नहीं हूँ, पर रोहतक में उस दौरान जो ठीक ठाक जो भी पढ़े लिखे लड़के लड़कियां थे, वो कम से कम एक बार तो एसएसबी जरूर देने जाते थे, एक बार तो जरूर ट्राई करते थे। मतलब 80% ऑफ दम एटलीस्ट। तो बहुत सारे दोस्त थे मेरे इंडियन आर्मी में, अलग अलग जगहों पे। लकी, वो लकी या मैं लकी पता नहीं। वो डेफिनेटली लकी क्योंकि वो भारतीय सेना को सर्व कर रहे हैं। ऑफिसर्स हैं बहुत सारे, एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, नेवी ऑफिसर्स हैं। दे आर डेफिनेटली वेरी लकी बिकॉज दे आर द रियल हीरोज ऑफ दिस कंट्री। डॉक्टर्स, लाइक अभी का टाइम देख लो आप, डॉक्टर्स आर द रियल हीरोज। हम इतना है कि हम आपको एंटरटेन कर लेते हैं बीच बीच में, अपने अपने दुख, अपने इमोशन, आपके अंदर के इमोशन, हम उनको थोड़ा बहुत छेड़ लेते हैं। तो वो बनना था मुझे फौजी, पर रिटर्न क्लियर होता था। एसएसबी एक होती है उसमें, एसएसबी क्लियर नहीं हो पाई 2-3 बार। तो फिर थोड़ा मन उब गया, और उब नहीं गया, फिर गुस्सा आने लगा अपने आप पे। या फिर एक्टिंग एक शुरू हो किसी ने गई। लिखा है, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिया, जिंदगी बदल दी आफ्टर वॉचिंग पाताल लोक, लव अरे, फ्रॉम मेरठ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक और यू। एक बार मेरठ, फिर। मेरठ के साथ बड़ा एक करीबी रिश्ता रहा है मेरा इस चक्कर में, क्योंकि मेरठिया गैंगस्टर्स एक हमने फिल्म की थी। वो अच्छा। बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। बड़ी बहुत छोटी सी फिल्म थी, बहुत छोटे से बजट की, पर वो बहुत पसंद आई थी लोगों को, क्योंकि बहुत ही क्या नाम बताया हार्डकोर। आपने? मैंने मिस किया, फिल्म का नाम मेरठिया क्या था? गैंगस्टर्स। मेरठिया गैंगस्टर्स, ओके। मेरठिया गैंगस्टर्स। तो बड़ी ही बहुत ही एक रियलिस्टिक सी फिल्म है, बहुत छोटे बजट की फिल्म थी। तो वो बहुत अच्छी फिल्म, मुझे बहुत पसंद है। बहुत बहुत फनी और इंटरेस्टिंग फिल्म है।
पाताल लोक का आपका फेवरेट सीन कौन सा था? किसी ने सवाल पूछा है। बहुत सारे हैं यार, पाताल लोक मेरे, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे दिल के बहुत करीब सीन है। जैसे पाताल लोक में जो भी अपने बेटे को जब वो पहली बार उसको मारता है, उसको जो दुख हो रहा होता है, वो अपने बेटे के साथ जब उसको लेके जाता है जहां उसको फाइनली रेस्क्यू करता है, वो मेरा बहुत फेवरेट सीन है। एक सीन है जहां वो सस्पेंड होता है तो अपने अंसारी के पास जाता है, दारू पिए हुए है, देन वो कहता है कि यार पता नहीं क्या सोचा था, क्या हो गया है, कुछ सही चल ही नहीं रहा है जिंदगी में। और वाइफ भी सोचती होगी क्या क्या वाहियात आदमी से शादी कर ली, बेटा भी सीधे मुंह बात नहीं करता, वो पैथोस है कि इंसान का। और फिर वो बहुत सारे सीन हैं, वो उनके उसके रनिंग सीक्वेंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जब वो एंड में एक संजीव मेहरा के ऑफिस में जाता है, वो बहुत अच्छा लगता है। एंड में जो त्यागी के साथ जो कॉन्वर्सेशन है उसकी, वो जो हम उसमें देखते हैं, जहाँ ट्रेलर में भी देखते हैं, जहाँ एक दूसरे पे गन ताने खड़े हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सीन लगता है। बहुत सारे हैं, क्योंकि मैंने वो जर्नी थोड़ी थोड़ी लंबी जी है। जयदीप जी, आपसे इजाजत मांगे उससे पहले मैं एक बार जी, वापस फूफा वाला डायलॉग, लोग बार बार बोल रहे हैं, काफी लोग नए जुड़े हैं अरे ये। डट जाओ, हम सारे आज से सुन के मान हो गए कि एक तो बहुत सारे, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मजा आ गया इन लोगों को हरियाणवी सुनने में। तो बोले हाँ भाई, अरे बोला, अरे ठुला ठुले तो मैं सस्पेंड करवा दूंगा। बोला तेरा फूफा पहले ऐसे। नेटवर्क चला गया, नेटवर्क चला गया था दोबारा। आज बहुत सारे कॉल आएंगे, हम तो मैं थोड़ा सा, मैं ठीक है वही कह रहा चलिए, हूँ, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं और सुन लिया इन्होंने, ठीक बहुत है सुन लिया। चलिए। अब बहुत जाओ और बहुत पाताल देखो, पाताल लोग देखो, वहां सुनाई देगा बार बार। यस, एंड थैंक यू गाइस, बहुत थैंक यू बहुत सो मच बाय। जो भी लोग जुड़े उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज आप लोग बताइए लोगों को कि अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज लोगों को बताइए। थैंक यू, और चलिए, थैंक यू थैंक यू सो मच जयदीप जी, इतना थैंक प्यार यू देने सो के लिए। मच। थैंक यू। लव प्लीज स्टे टॉकिंग टू यू, सेफ। बाय। बाय बाय। यस, यू टू, बाय।